प्रेज द लॉर्ड। आज 10 तारीख शुक्रवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट के मौसम में है। आज 17वां दिन। हर वो जो परमेश्वर में भरोसा करता है वो जियोन की पहाड़ की तरह है जो कभी भी टलेगा नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए रहेगा। जैसा जेरूशलेम को पहाड़ी ने घेरा हुआ है, इसी रीति से परमेश्वर अपने लोगों को घेरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग एस्तर का किताब का सारांश को पढ़ेगा। ये किताब में 10 अध्याय है, 10 चैप्टर्स। ये किताब में अपन परमेश्वर का हाथ को देखते हैं। ये किताब में अपन परमेश्वर का सुरक्षा अपने लोगों के लिए। ये पूरा किताब में अपन अगर पढ़ाई करेगा तो कहीं भी परमेश्वर का नाम लिखा हुआ नहीं है, वो अदृश्य है। लेकिन उसका उपस्थिति, उसका बल, उसका सामर्थ पूरा किताब में दिखाई देता है। हालेलुया। अभी ये किताब में अपन अशूरेस राजा को देखते हैं, जिसने 127 प्रांतों के ऊपर राज किया, और इसमें भारत देश भी है। पढ़ते एस्तर का किताब 1 अध्याय 1 वचन। अशूरस नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही अशूरेस है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। इसी किताब में एक सुंदर लड़की को अपन देखते हैं, उसका नाम है एस्तेर। और इसमें अपन मोर्देकाई को देखते हैं, वो एस्तेर का रिश्तेदार है। और एक व्यक्ति, हमान नाम का व्यक्ति, जिसको राजा ने ऊंचे पद पे बिठाया, वह सभी हाकिमों से ऊपर पद पर बैठा। हमान का स्वभाव देखेगा तो दुष्ट स्वभाव, शैतान का गुण उसके अंदर दिखाई देता है। शैतान का स्वभाव कैसा है आपको मालूम है? वो केवल चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, मार डालने के लिए आता है। बाइबल बोलता है यूहन्ना का किताब 10 अध्याय 10 वचन में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हामान का स्वभाव, शैतान का स्वभाव, उसने योजना बनाया कि सारे यहूदियों को मार डालेगा। उसने क्या किया? राजा को गलत जानकारी दिया। इतना ही नहीं, राजा के सामने झूठ साक्षी को भी लेके आया। आपको मालूम है हामान यहूदियों को क्यों मारना चाहता था? छोटा कारण है। वो इसलिए मारना चाहता था क्योंकि मोर्देकाई उसके सामने दंडवत नहीं करता था। हामान का स्वभाव को देखो, घमंड से भरा हुआ, घमंड से राजा को गलत जानकारी दिया। पढ़ते एस्तेर का किताब 3 अध्याय 7 से लेकर 9 पद तक। राजा अशूरस के 12वें वर्ष के निसान नाम पहले महीने में हामान ने आदर नाम 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। और हामान ने राजा अशूरेस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियम से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किकर चांदी दूंगा। क्या हुआ? राजा ने हामान का योजना को स्वीकारा। राजा ने अपना उंगली से अंगूठी निकाल के उसको दिया और फरमान निकाला कि सारे यहूदियों को मार डाला जाए।
ये फरमान के ऊपर मोहर लगाया गया। एस्तर का किताब 3 अध्याय 10 और 11 पढ़ते हैं। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर हामान को, जो यहूदिया का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। ये बात सुन के यहूदी रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। एस्तर का किताब 4 अध्याय 1 से 3 पद। जब मोर्देक्याह ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्देक्याह वस्त्र फाड़ा, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वो राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु ठाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। और एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। एस्तर का किताब 2 भाग में बटा हुआ है। अध्याय 1 से 4 अपन देखते हैं, यहूदियों को धमकी दिया गया। यहूदियों को धमकी दिया गया। अध्याय 5 से 10 तक अपन देखते हैं, यहूदियों का विजय उल्लास। ये किताब में अपन देखते हैं कि एस्तेर रानी को राजा के नज़रों में अनुग्रह मिला। एस्तेर रानी बन गई। एस्तेर ने क्या किया? अपना जान जोखिम में डाला। क्यों जोखिम में डाला? ताकि यहूदियों को नाश होने से बचाए। पढ़ते एस्तेर 4 अध्याय 16 वचन कि तू जाकर सुशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूँगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। एस्तेर अपने लोगों के लिए मरने को तैयार है, अपना जीवन जोखिम में डालने को तैयार है। एस्तेर संपूर्ण रीति परमेश्वर पर निर्भर है। सारे यहूदी लोग उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे 3 दिन तक। आपको मालूम है, एक बार अगर राजा का मोहर लग के फरमान निकलेगा, राजा भी वो फरमान को पीछे नहीं ले सकता है, वो अमल किया जाना चाहिए। फरमान क्या था? सारे यहूदी लोगों को मार डालना। देखो, फरमान निकल गया, कोई परवाह नहीं। परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। यहूदियों को कुछ भी नहीं होएगा। आज का परिस्थिति को देखो, खास करके भारत देश में सुप्रीम कोर्ट में जाके कलीसिया का विरोध में, विश्वासियों के विरोध में कुछ फरमान निकालने का कोशिश चालू है। जो कुछ भी एस्तेर का किताब में हुआ, आज वापस वही बातें देखने को मिल रहा है। शैतान कार्य में है। शैतान चाहता है कि कलीसिया को नाश करे, विश्वासियों को नाश करे। हर वो जो प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता है, उनको संकट तकलीफ में लेके आए। देखो, सुप्रीम कोर्ट से फरमान कुछ भी निकलने दो, अपना विरुद्ध में निकलना दो, कोई परवाह नहीं। अपना परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो अदृश्य है, लेकिन सुनने वाला परमेश्वर है। हमें प्रार्थना करना है, हमें उपवास करना है और अपने भारत देश को बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। भारत देश बचाया जाना चाहिए। एस्तेर का किताब में 1 अध्याय 1 वचन में भारत देश के विषय में लिखाया गया है। इसका मतलब भारत देश को उद्धार है, भारत देश को उद्धार है। हम सब मिलके एक धाड़स के साथ एस्तेर रानी की तरह उपवास और प्रार्थना करेंगे, अपने भारत देश के लिए मरने को भी तैयार होंगे। हम मिलके उपवास प्रार्थना में रहेंगे। आपको मालूम है, एस्तेर रानी अश्शूरेश राजा के सामने गई
अश्वरेश राजा ने एस्तेर रानी को मार नहीं डाला, लेकिन उसको स्वीकार किया, उसको रानी बनाया और उसको वाचा दिया कि जो कुछ भी तू चाहे वो लिख। अपने लोग यहूदियों को बचाने के लिए तू फरमान निकाल। राजा ने अपने हाथ में से अंगूठी निकाल के एस्तेर रानी को दिया और फरमान क्या निकाला राजा ने? हामान को फांसी पे लटकाया जाए, हामान को उसके परिवार को मौत दिया जाए। हर एक दुश्मन तो जो तेरे जीवन में तेरे विरोध में है उसको मौत है, मौत। घर में एस्तेर का किताब 7 अध्याय आप घर में पढ़ना, 7 अध्याय। यहूदी लोग बचाए गए। राजा ने एस्तेर रानी को और मोर्देkai को बोला, तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ। बच्चों, ये किताब आपको पढ़ना है, एस्तेर ये किताब आपको पढ़ना है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको बोलता हूँ, क्योंकि ये किताब आप जैसा जैसा पढ़ते जाएगा आपके अंदर नया बल, एक धाड़स प्रवेश करेगा। परमेश्वर का आत्मा तेरे साथ बात करेगा। तू हर एक दुश्मन के विरोध में खड़ा रहने में सक्षम होगा, सक्षम। आमीन, आमीन, आमीन।